बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर हो रहे हैं आज। OM11 और OM7 का पेपर था। ये हम डिस्कस करते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आज जो कैंडिडेट्स पेपर दे के हैं उन्होंने शेयर किए, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, GPS स्टैंड्स फॉर इंतहाई बेसिक से और काफ़ी इजी पेपर था, काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो GPS इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट आंसर होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, सुएज कनाल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये बड़ा ही यानी कह लें कि रिपीटेड सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नहर सुएज जो है वो मिस्र में है, इजिप्ट राइट ऑप्शन होगा। CPEC स्टैंड्स फॉर, कॉमन क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ही सिंग्स ब्यूटीफुली, विच इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, यानी आपने एडवर्ब बताना है ही सिंग्स ब्यूटीफुली के अंदर। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और तो एल वाई लगाने के बाद जो है वो एडवर्ब बन जाता है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब होगा। बहरहाल इसको आप जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, जो लोग पेपर दे के आए हैं वो इसको एक मरतबा कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट मस्जिद इन मदीना वॉज मस्जिद कुबा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सिटी ऑफ कैनाल्स, तो दुनिया में जो नहरों का शहर है वो इटली का शहर है वेनिस, जिसे सिटी ऑफ कैनाल्स के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मे इज़ अ डे सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द पीपल। फर्स्ट मे को आपको पता है लेबर डे मनाया जाता है, और ये शिकागो में पहली मरतबा जनाब 1986 में ये शुरू हुआ था, शिकागो के मज़दूर लोगों की याद के अंदर। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना, जिसको आप रिटेन भी कह सकते हैं। उसका एंटोनिम रिटेन करना या कंटिन्यू करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। विच पायस कैलिफ फॉट अगेंस्ट मुनकरीन ज़कात, तो मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जो जिहाद है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर इज़ कॉल्ड। आप अक्सर आजकल वैसे ख़बरों में भी सुनते होंगे, मेटीरियोलॉजी कहते हैं इस साइंस को, यानी मौसम के मौसमी हालात, जो मौसम का एक्सपर्ट जो होता है उसे मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर, उसका राइट आंसर मेटीरियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन है जी। एक पर्सन है, मैं इसको इस तरह समझा देता हूँ कि एक पर्सन ने 25 MCQs का पेपर एक अटैम्प्ट किया है। हर MCQs के 2 नंबर हैं, यानी 50 नंबर का पेपर हो गया। उसमें अब उसने वो कहता है कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत जवाब पे आधा नंबर कटेगा। तो उसके आए हैं टोटल 37.5 नंबर, 37 5 नंबर। तो जनाब कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए? अच्छा जनाब, अब आप देखें कि टोटल अगर 50 नंबर का उसने पेपर अटेम्प्ट किया है और उसके 37.5 नंबर आए, इसका मतलब ये है कि टोटल में से 12.5 नंबर उसके कटे हैं। तो आप देखें, एक क्वेश्चन के नंबर हैं 2, और अगर जो गलत क्वेश्चन होगा उसके 2 नंबर, यानी कि वो तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा। तो टोटल यानी एक गलत जवाब पे 2.5 नंबर कट रहा है। एक गलत जवाब पे जब 2.5 नंबर कट रहा है, तो अगर उसके टोटल 12.5 नंबर कटे हैं, तो इसका मतलब ये 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5 करें, टोटल उसके 5 सवाल गलत हुए हैं। यानी आप ये देख लें कि 5 उसके गलत हुए हैं, 20 सही हुए हैं। 20 सही अगर हुए हैं तो 20 सही के 40 नंबर बनते हैं, और 5 गलत के आप आधा आधा नंबर काटें तो 2.5 नंबर कट जाएंगे, तो 37.5 उसके नंबर बन जाएंगे। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे मैथ इस तरह बोलने से तो समझ नहीं आती। बहरहाल इसका सोल्यूशन 5 इसका राइट आंसर बनता है। मीनिंग ऑफ जिहाद, जिहाद का मानी जो है वो स्ट्रगल है। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू अलाइन टू द टेक्स्ट टू सेंटर, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। Ctrl+E शॉर्टकट की यूज़ होती है सेंटर अलाइन करने के लिए। मोहनजोदाड़ो इज़ इन विच प्रोविंस, तो मोहनजोदाड़ो सिंध में है, जबकि हड़प्पा पंजाब में है। प्रॉफिट हु इज़ नोन फॉर हिज पेशेंस, वो नबी जो अपने सब्र के हवाले से मशहूर हैं, तो वो हैं जी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट हु रिमेन इन द बेली ऑफ फिश, वो नबी जो मछली के पेट में रहे 40 दिन तक, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। फेमस ट्रेड रूट विच पासिस थ्रू पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड रूट फेमस है वो सिल्क रूट है, शहर रेशम जिसे कहा जाता है, जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है। राइट ऑप्शन इसका सिल्क रूट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जापान को
चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। आई हैव अ ग्रेट अवर्जन डैश स्मोकिंग, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी टू। आई हैव अ ग्रेट अवर्जन टू स्मोकिंग। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक मुसल्लस जो है उसके तमाम तीनों एंगल्स का मजमुआ जो है वो 180 डिग्री होता है। ये तो आप मैट्रिक लेवल तक पढ़ते रहे हैं। नेम द एंजल हु टेक्स आउट द सोल्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, यानी जो इंसानों की जानें कब्ज करते हैं फरिश्ते, उनका नाम हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी कुछ लोग कह रहे थे कि सूर फूंकने का क्वेश्चन आया था कि उस नबी का बताएं, सॉरी उस फरिश्ते का बताएं जो सूर फूंकेंगे, तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों तरह से देख लीजिएगा सवाल किस तरह से था। बिट स्टैंड्स फॉर, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी दैट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर कंप्लीट रेवलेशन ऑफ कुरान, कुरान पाक को नाजिल होने में टोटल 23 साल का कमोबेश अरसा लगा। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट हैं। कंट्रोल प्लस जी इज़ यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस जी जो है वो शॉर्टकट की यूज़ होती है अनडू के लिए, अनडू लास्ट एक्शन। अ बर्ड, कीवी आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आपको पता होगा न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज भी कहा जाता है। तो कीवी एक परिंदा है जो कि न्यूजीलैंड में जो है वो पाया जाता है। ऑफिशियल नेम गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1956 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया, जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रेनिंग हैवीली। नेक्स्ट है VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। प्रॉफिट हु हैज़ बीन मेंशन्ड द मोस्ट इन होली कुरान, तो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात कब पेश किए, मार्च 1929 इसका दुरुस्त जवाब होगा। सो जनाब ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास मौजूद थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।